मुकाबला किया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो तरह के दुश्मनों का सामना करना पड़ा। एक वहाँ के यहूदी थे और एक अब्दुल्ला बिन उबई की सरकर्दगी में जो मुनाफिकीन थे, और तीसरा ख़तरा अभी तक मुशरिकीन का वहाँ से बरकरार था। तो गोया आप यूँ समझे कि तीन तरह के ख़तरात से निमटना ये कोई आसान खेल नहीं था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विजडम, हिकमत, दानाई और अक्लमंदी, ठीक है, और अल्लाह पाक की वही के मुताबिक आपने जो फैसले सादर फरमाए, यहूदियों के साथ सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा किया। और उस वक़्त कई सहाबा किराम को ये नागवार गुजरा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये यहूदी हैं, ये मुसलमान नहीं हैं और हम इनके माल जान इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं जो फैसला कर रहा हूँ इस पर लब्बैक कहोगे तो कल को तुम इन पर फाते बन जाओगे, कल को तुम्हारी इन पर हुकूमत होगी। तो नबी पाक ज़ाहिर बाज़ार वक्ती तौर पर होता है ना कि यहूदियों के साथ हम क्यों एग्रीमेंट करें, वो इतने दुश्मन ये वो सारा, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिकमत अमली ने जो है ना वो साबित किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फैसला इंतहाई ज़बरदस्त था। और आपने फिर क्या किया कि पहले जो था वो यहूदियों के साथ मुआहदा किया, जो फर्स्ट रिटन एग्रीमेंट जो लिखा गया जिसको मिसाके मदीना कहते हैं, उसका ये फ़ायदा ये हुआ कि बैरूनी अगर कोई हमला होता बैरूनी बाहर से तो दोनों मिलकर उसका दिफा करते, उसका मुकाबला करते, इससे मुसलमानों को तक़वियत मिल गई। ठीक है, तो ये इसका जिक्र है कि उसके अंदर बनु सकीफ जो था और बनु नज़ीर ये कबीले थे, जिस तरह औस और खजरज मशहूर जो कबीले मदीना के वो ये थे औस, लेकिन छोटे छोटे कबीले थे, बनी सकीफ़ा का, बनु नुज़ैर का। तो बनी नुज़ैर जो कबीला था उसने अहद को तोड़ा, अहद यही था कि आपका हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आप हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो जब उन्होंने ऐन मौके पर आकर अहद तोड़ दिया, जब ज़रूरत थी तो फिर उनको मदीने से जला वतन कर दिया गया। तो उसका जिक्र अल्लाह पाक ने सूरतुल हशर की इब्तिदा में बयान फरमाया है। फिर उसके बाद ज़कात का मकसद बयान किया है। ये बड़ी खूबसूरत आयत है, ये सूरतुल हशर की आयत नंबर 7 है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने ज़कात का मकसद बयान किया है। पहले हम पढ़ चुके हैं ज़कात किसको देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, सारे मसाइल पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने मकसद बयान किया है। फरमाया कैला यकूना दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम, फरमाया ज़कात हमने इसलिए फर्ज किया है ताकि दौलत जो है वो चंद खानदानों या चंद लोगों तक महदूद ना हो जाए। कई ला यकूना दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम, ताकि दौलत की गर्दश होती रहे और चीज वही अच्छी रहती है कि जिसके अंदर जो है फिल्ट्रेशन का काम होता रहे। पानी भी अगर थोड़ी देर के लिए पड़ा रहेगा तो वो भी गदला हो जाता है, उसके अंदर भी क्या पैदा हो जाती है, बदबू पैदा हो जाती है। पानी होकर जब उसके अंदर वो फिल्ट्रेशन का काम नहीं होता, प्रोसेस वो ठप हो जाता है, तो फिर उसके अंदर जो है ना बदबू पैदा हो जाती है। इसी तरह अल्लाह पाक ने फरमाई हमारे ब्लड का सिस्टम देख रहे हैं, इंसानी जो सिस्टम है, तो ये कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि खून जो है ना वो 6 माह के बाद 1 साल के बाद देना चाहिए, ब्लड डोनेशन करना चाहिए, क्योंकि इससे ताज़ा खून आता है। इसी तरह ज़कात का सिस्टम है कि अल्लाह पाक ने फरमाया जो माल तुम्हारे पास है ना, अगर तुमने उसको जमा के रखा, बिठा के रखा, तो फिर क्या होगा, उसके अंदर बदबू पैदा हो जाएगी, यानी वो तुम्हारे लिए दोज़ख का ईंधन बन जाएगा। लेकिन उसमें से थोड़ा सा निकाल दिया तो फिर क्या होगा, उसको हवा लगती रहेगी। डब्बा भरा होना तो उसके अंदर से थोड़ा सा निकाले तो फिर बाकी चीजों को हवा लगती रहती है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया 2.5% दे दो ताकि जो दूलतम बैनल अगनिया मिनकुम, दौलत जो है वो गर्दश करती रहे। और ये ना हो कि जो है ना वो सिर्फ अमीरों के दरमियान रहे, जो सबसे अहम बात है। ये ज़कात का मकसद ये है कि ताकि दौलत सिर्फ अमीरों तक ना रहे, ठीक है, बल्कि ये गर्दश करती रहे। वमा, फिर आगे फरमाया वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हैसियत सामने आ रही है जो तशरीई है। एक होता है तशरीही हैसियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी एक्सप्लेन करना कुरान को। कुछ लोग कहते हैं कि नबी का काम सिर्फ कुरान को एक्सप्लेन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो आयत है ये बता रही है कि जो रसूल तुम्हें दे वो ले लो, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि रसूल सिर्फ कुरान को इंटरप्रेट करने नहीं आया बल्कि शरीयत लेकर भी आया है, ठीक है। एक मकाम पर फरमाया जाता है कि जो रसूल तुम्हारे लिए हलाल करे उसको हलाल समझो, जो हराम करे उसको हराम जानो। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हैसियतें हैं। ये है एतदाल वाला अकीदा, ये है मोहब्बत वाला अकीदा। यानी जब हम एक्सट्रीम पे जाते हैं ना किसी भी एतबार से तो फिर खराबी पैदा होती है।
खूबसूरत अकीदा होता है वो जो एतदाल पर मबनी हो। ठीक है, नबी पाक जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि हजूर की शान नूरानियत का भी इनकार नहीं करना चाहिए और हजूर की शान बशरियत का भी इनकार नहीं। इसी तरह यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब की दो हैसियतें हैं, तशरीही भी है यानी एक्सप्लेनेशन भी करता है और तुम्हें ला भी अता फरमाता है। ठीक है, ये फिर फरमाया आगे ये अल्लाह पाक ने उन लोगों का जिक्र किया कि जो ज़माने जाहलियत के अंदर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करते थे। मेरे खेत से किसी ने आके पानी पिला दिया अपने जानवरों को तो मैंने लड़ाई का ऐलान कर दिया। वो इकबाल का वो नज़म है, उसके अंदर वो लिखता है कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। इस तरह करके बड़ी कहता है कि ऐसे सदियों से होता था कि लड़ाई का, जिस हमारे यहाँ एक छोटी सी बात करता है तो खानदान जो उजड़ जाते हैं। ये वो ज़माना जहालियत की बातें अभी तक हमारे दरमियान मौजूद हैं। 70 साल पुरानी दुश्मनी हम निकाल लाते हैं, ये बाबे ने इंज किया सी, ये मामे ने इंज किया सी, वो कब्रों में होते हैं और उनकी जगह पे हम जो है ना लड़ रहे होते हैं। तो ये ज़माना जहालियत की बातें, इनको ख़त्म करना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए इसाले सवाब की अहमियत बयान फरमाई है कि ईमान वाले वो हैं जो अपने मोमिन भाइयों के लिए, वो जो चले जाते हैं, जो यानी इस दुनिया से चले गए, उनके लिए दुआ करते हैं कि बारी ताला हमें भी माफ़ फरमा और हमारे वो भाई जो ईमान पर चले गए उनकी भी मग़फ़िरत फरमा। ठीक है, उसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरत के आखिर में जो है वो रुकू बयान फरमाया जिसके अंदर फरमाया कि जो दोज़खी हैं और जन्नती हैं वो बराबर नहीं हो सकते। फिर कुरान के बारे में फरमाया कि अगर इस कुरान को हम पहाड़ों पर नाज़िल करते तो आप देखते कि वो अल्लाह के खौफ से रेजा हो जाते। लेकिन कितना खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह, देखें पहाड़ कुरान किताब नहीं ला सकते लेकिन बंदा मोमिन है जिसके सीने में कुरान आ जाता है। सुभान अल्लाह। आप देखें, आप कोई भी सूरत याद करना चाहें आपको याद हो जाएगी। बचपन में करना चाहें ता, जवानी में करना चाहें ता, बुढ़ापे में करना चाहें ता, कुरान याद हो जाता है। ये अल्लाह ताला ने शान अता फरमाई है बंदा मोमिन को। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने अपनी सिफात का जिक्र फरमाया है। तो ये जो है ये सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें जो हैं ये बड़ी बरकत वाली हैं। कोशिश करें कि अगर ज़ुबानी याद हो सके तो इनको ज़ुबानी याद कर लें। 2-3 दिन रमज़ान के 4 दिन बाकी हैं, कसरत के साथ इनको पढ़ने वाला जो है वो फरमाया एक हदीस के अंदर, मैं सिर्फ एक हदीस बयान करता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई सुबह के वक़्त इन आयात की तिलावत कर लेता है शाम तक फरिश्ते उसकी हिफाजत फरमाते हैं। और अगर कोई सूरतुल हशर की आखिरी 3 आयतें, और अगर कोई शाम को इसकी तिलावत कर लेता है तो सुबह तक फरिश्ते उसकी हिफाजत फरमाते हैं। बाकी इसके जरिए अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत देता है, बीमारियां ख़त्म होती हैं, यानी बेशुमार इसके फ़वायद है। लेकिन सिर्फ एक हदीस मैंने आपको पढ़कर सुनाई। उसके बाद सूरतुल मुमतहिना है। इस सूरत के अंदर बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने कुफ़ार मुशरिकीन से दोस्ती से मना फरमाया है और उनके मुकाबले में ईमान वालों से फरमाया कि तुम उनके साथ दोस्ती का रिश्ता जो है ना वो उस्तवार करो, क्योंकि मुशरिक काफिर गैर मुस्लिम जितना भी तुम्हारा हो जाए वो फिर भी तुम्हें किसी न किसी मोड़ पर धोखा दे जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारी तरक्की को कभी भी अच्छा नहीं समझेगा। कहते हैं अपना जो होता है ना वो मारे ना तो फिर भी छावा ही सुट दावे, यानी अपना जो होता है ना मोमिन, उसके अंदर कभी ना कभी जो है ना वो तरस आ जाता है दिल के अंदर, रहम आ जाता है दिल के अंदर, फिर भी वो कहता है यार ये मोमिन है, ये मुसलमान है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस सूरत की पहली आयत देखी क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्क़ूना इलैहिम बिल मवद्दा। अदुव कहते हैं दुश्मन को। तो अल्लाह ताला ने शुरू में पहली आयत के अंदर ये बयान फरमा दिया है कि तुम जो है वो जो मेरे दुश्मन है उनको अपना दोस्त न बनाओ। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इस्लाम के जो दुश्मन है उनके हवाले से सारे ये बयान फरमाने के बाद जो ईमान वाली हिजरत करके आती थी औरतें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ जो बैत फरमाई थी उसका जिक्र अल्लाह पाक ने फरमाया है। ये जो बैत होती है, बैत का कुछ लोग कहते हैं जी कुरान हदीस में इसका सबूत नहीं है, ये सबूत है कुरान पाक में। लेकिन ये जो बैत है ये होनी किस तरह चाहिए, असल बात ये है, ठीक है, जो तरीका कुरान ने बयान किया हमें उसको फॉलो करना चाहिए। पहली बात तो ये बैत दुरुस्त है, बैत करनी चाहिए, ठीक है, नबी पाक की सुन्नत है। अब अगली बात यह है कि बैत कैसे होनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब बैत फरमाते थे सहाबा से तो इस तरह करके हाथ में हाथ होता, कोई मुसलमान आने के लिए मुसलमान होने के लिए आता तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हाथ में हाथ देते और उसको कलमा पढ़ाते, कलमा पढ़ाकर फिर उसको तलकीन करते कि तू ज़माना जहालियत की सारी बातों को छोड़ेगा और जो इस्लाम की बातें उनको दिल से कबूल करेगा। ये था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्दों के साथ बैत करने का तरीका।
जब औरतें आती थी तो यहाँ पर ये जो सूरतुल मुमतहिना की सेकंड लास्ट आयत है, यानी आयत नंबर 12, इसके अंदर अल्लाह ताला ने औरतों का जिक्र करते हुए फरमाया कि या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनात, मोमिनी का मुमिनात कहा है। जब औरतें मोमिन औरतें तुम्हारे पास आए, किसके लिए? युबायिअनका, बैत करने के लिए, तो फिर आप उनसे बैत करें। किन बातों पर? फरमाया अल्लाह युशरिकन बिल्लाहि शैअन, सबसे पहली बैत मेरे आका लेते थे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगी। नंबर 1 ये देखें इसकी अहमियत कितनी है। और नंबर 2 ये कुरान की तरतीब को अगर हम नजरअंदाज करेंगे तो फिर हमारा बेड़ा तबाह होगा, हमारा बेड़ा गर्क होगा। अगर हम कुरान को फॉलो करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है, दोनों जहानों में कामयाब है। तो पहली बात थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक। दूसरी बात वला यसरिक, ना चोरी नहीं करनी, वला यज़नीना, जना नहीं करना, वला यक़तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करना, वला यातीना बेबुहतानिन यफ्तरीनहु बैना ऐदीहिन्ना, किसी के ऊपर बुहतान नहीं लगाना, वला यासीनका फी मारूफिन, और मारूफ भलाई के कामों में खुदा की नाफरमानी। तो ये कितने बातें हो गई? 6 के 5? 6 हो गई हैं। 6 इनके अंदर अल्लाह ताला के नबी बैत लिया करते थे औरतों से। फरमाया महबूब जब वो आए तो फबायिहुन्ना, इन बातों पर उनसे बैत ले लो, वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, और महबूब अपने दोनों हाथ उठाकर उनकी मगफरत की दुआ भी फरमा दो। सुभान अल्लाह, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, फिर अल्लाह उनको माफ फरमाएगा। औरतों से बैत किस तरह लेते थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों से हाथ मिलाते थे, औरतों से सारे बोलिए, औरतों से हाथ नहीं मिलाते थे। आज कोई कहे जनाब मेरे दिल के अंदर बड़ा तकवा है, मैं जनाब इसको अपनी बेटी समझता हूँ, मैं इसको अपनी बहन समझता हूँ, मैं इसके हाथ के साथ हाथ मिला के बैत कर रहा हूँ, इसको सीने से लगा रहा हूँ, जिस तरह ये कुछ हमारे सामने आती हैं रोजाना की, वो सरेआम वाला जो लगाता है सैयद अखरार जो है, ये सारा गलत है, इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किसी को तकवा हासिल नहीं था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी को शर्म हया का नूर हासिल नहीं था। और जो औरतें नबी पाक की बारगाह में आती थी उस वक्त उनसे बढ़कर कोई अल्लाह से डरने वाली भी नहीं होती थी। इसके बावजूद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनसे बैत लेते थे तो 2 तरीके होते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मारूफ तरीका था वो ये होता था कि आप एक घड़े के अंदर पानी रखते और बाकी जो थे वो घड़े उनके सामने रख देते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर अपना हाथ डालते और उनको फरमाते कि तुम भी अपना हाथ पानी के अंदर डालो। उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरीके से बैत लिया करते थे। नंबर 1। नंबर 2, अगर ज्यादा होती नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कपड़ा एक पकड़ते और फरमाते कि तुम जो मैंने कपड़ा पकड़ा हुआ है ये कपड़ा तुम पकड़ लो, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बैत लिया करते थे। आज हमारे जो सूफिया है, अहलुल्लाह है, औलिया है, वो कपड़े वाला जो तरीका है, रवाज है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो ज्यादा उसको करते हैं। मुझे याद है जब हमने बैत की थी तो हमें भी हमारे जो पीर साहब थे उन्होंने कपड़ा पकड़ के बैत करवाई थी और उन्होंने कहा था ये सारी बातें यकीन जाने की थी। और उन्होंने कहा था कि आपने मगरब की नमाज के बाद नवाफल पढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जो ना वो अपने बख्शने हैं। तो ये अगर इस तरह की बातें कोई आपका मुर्शद हो, कोई पीर हो तो वो करे तो फिर उसको लाजमी उसकी बैत करनी चाहिए, क्योंकि वो हकीकत में एक तरबियत होती है। ठीक है, इसका मतलब हरगिज़ नहीं होता कि बंदा अल्लाह और अल्लाह के नबी को छोड़कर उसको पकड़ लेता है। इसका मतलब ये होता है कि वो हमें अल्लाह और अल्लाह के नबी के चौकट पर पहुंचाने के लिए एक जरिया बनते हैं। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने इसका जिक्र फरमाया बैत का। फिर उसके बाद सूरह सफ है। सूरह सफ के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने जैसा नाम से ज़ाहिर है फरमाया कि अल्लाह मोहब्बत करता है ऐसे लोगों से जब मैदान जहाद में जाते हैं तो युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीली सफ़्फ़न, फरमाया वो सफ के सफ जो है ना सफ के अंदर खड़े होकर वो ऐसे सफ बनाते हैं कान्नहुम बुनियान मरसूस। ये देखें बुनियान मरसूस, जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ इस तरह चिमट जाते हैं और फिर वो जिहाद करते हैं हत्ता कि उनको जामे शहादत नसीब हो जाए। यानी जब तक शहादत उनको नहीं मिलती तब तक वापस नहीं पलटते। तो अल्लाह ताला ने उनकी सिफ्त बयान फरमाई है। और फिर 2 नबियों का जिक्र किया अल्लाह ताला ने, हजरत मूसा का और हजरत ईसा का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफार मक्का और मुनाफिकीन मदीना सताते थे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है, महबूब देखो ना एक मूसा गुजरा हमारा नबी, वो भी कहा करता था वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी लिमा तुज़ूननी, ऐ मेरी कौम तुम मुझे अजियत क्यों पहुंचाते हो, तकलीफ क्यों पहुंचाते हो। यानी उनकी कौम का जो है ना वो अल्लाह ताला ने यहाँ बयान वक़द तालमून अन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम,
तुम जानते हो कि मैं अल्लाह की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया। जानते हुए भी कि अल्लाह का रसूल है, फिर भी हजरत मूसा को वो अजियत देते थे, तकलीफ पहुंचाते थे। और दूसरा हजरत ईसा का जिक्र किया गया है उस आयत के अंदर के नबी पाक अलैहिस्सलाम से 571 साल पहले ईसा अपनी उम्मत को बशारत दे रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत दे रहे हैं और कुरान इसको बयान कर रहा है। यानी हर नबी, ये ज़हन के अंदर रखें कि हर नबी ने नबी आखिरुल ज़मान की बशारत अपनी उम्मत को दी है। हर नबी ने अपनी कौम को, अपनी उम्मत को नबी आखिरुल ज़मान की बशारत दी है, क्योंकि तीसरे बारे में अल्लाह पाक ने उनसे वादा लिया तमाम नबियों से कि जब तुम्हारे पास मेरा महबूब आ जाएगा तो तुम मेरे महबूब की मदद करना, मेरे महबूब के दीन की मदद करना। तो हर नबी जब आता था वो इंतजार करता रहता था कि काश वो नबी आखिरुल ज़मान अब आ जाए, लेकिन जब वो कहता था कि अगर मेरे बाद वो नबी आखिरुल ज़मान आएगा तो तुमने उसकी शरीयत को फॉलो करना है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद नबी आखिरुल ज़मान आना था, इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ ईसा नाम लेकर बता दो अपने मानने वालों को कि वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती, मेरे बाद एक रसूल आएगा इस्मुहु अहमद, जिसका नाम अहमद होगा। तो हुजूर की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले जो आपका नाम मशहूर था वो क्या था? अहमद। और मोहम्मद आपके दादा जान ने आपका नाम रखा था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब उन्होंने पहली नजर मारी ना तो देखा, कहा कि ऐसा हसीन मैंने आज तक बच्चा पूरे अरब के अंदर नहीं देखा। तो आपने उसी वक्त कह दिया कद सम्मैतु मोहम्मद। तो किसी ने पूछा कि आपने इतना नाम, अरब थे ना, माना जानते थे, कैसे रखा? उन्होंने कहा कि आज तक इतना हसीन बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो इसलिए मोहम्मद नाम इसलिए रखा है ताकि सबसे बढ़कर इसकी तारीफ की जाएगी। हैं तो उस वक्त तो उनको नहीं पता था ये इमामुल अंबिया बनेंगे, हैं तो उन्होंने तो चेहरा देखा था, चेहरा देखकर नाम मोहम्मद रख दिया। तो ये बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो नाम हैं, मोहम्मद और अहमद। मोहम्मद जमीनी नाम है और अहमद आसमानी नाम है जो फरिश्तों के अंदर मशहूर था। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया इसके साथ ही कि जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। फरमाया सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह पर झूठ बांधते हैं, यानी बात अपनी तरफ से होती है और कहता है ये अल्लाह कुरान में कहता है, ये अल्लाह ने फरमाया। ठीक है, जिस तरह अब्दुल्ला बिन सबा एक बहुत बड़ा शख्स था बदबख्त, जिसने हदीसें मन गढ़त बयान की, और बेशुमार ऐसी हदीसें हैं किताबों के अंदर के जो ज़ईफ होती हैं, जिनका कोई सिरा नहीं होता, रावी का पता नहीं होता, और वैसी ऐसी हदीस होती है कि बंदा जो ना वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो इसलिए अल्लाह और अल्लाह नबी पाक ने फरमाया कि मन कज़िब अलैहि मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। फरमाया जिसने जानबूझकर मेरी तरफ झूठ मंसूब किया उसका ठिकाना कहाँ होगा। और सबसे ज्यादा ये जो है ये मिर्जा गुलाम कादियानी ने जो है वो हदीसें गढ़ी हैं सबसे ज्यादा। ये जो खत्म नबूवत का जो बागी और डाकू है ना, सबसे ज्यादा उसने हदीसें गढ़ी हैं। और वो फिर बाज़ औक़ात हमारे लोगों ने तहकीक किए बगैर जो ना आगे बयान करना शुरू कर दी और नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। बहरहाल उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब एक तिजारत मैं तुम्हें बताता हूँ, एक तिजारत अला तिजारतिन, एक तिजारत ना बताऊँ तुम्हें। अल्लाह पाक ने फरमाया जब नबी या अल्लाह क्यों नहीं जरूर बताइए। फरमाया वो तिजारत ऐसी होगी तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो भी ये तिजारत करेगा अल्लाह उसको अजाब से निजात अता फरमा देगा। ये तिजारत आज होती है ना, ज्यादा सारे बिजनेसमैन बैठे हैं, तो अल्लाह भी एक तिजारत करना चाहता है मोमिनों के साथ। फरमाया क्या? तुमिनून बिल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ। व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करो, बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ। ये है तिजारत अल्लाह की। क्या मुश्किल है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हें जन्नत में इसका जो है ना वो सिला मिलेगा जन्नत की सूरत में, और वाउखरा तुहिब्बूनहा, और एक इसके अलावा अजर मिलेगा, और वो क्या होगा? वो खुद खुदा तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। और फिर उसके साथ ये कुरान की बड़ी मारूफ आयत नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, ये फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम तिजारत करोगे तो फिर मेरी मदद अन करीब तुम्हें मिल जाएगी और फतह तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह जुमा जो है ना वो नाज़िल फरमाई। सूरह जुमा के अंदर जो है ना वो चूंकि वाज का इसके अंदर जिक्र है, तो अल्लाह ताला ने कुछ लोगों का जिक्र किया जो उलमा उनको कहना चाहिए, उलमा सू कहना चाहिए। ठीक है, उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने गधे के साथ दी है। तौरात को उठाने वाले, ये कुरान के अल्फाज हैं, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार, हिमार गधे को कहते हैं अरबी जुबान में। तो फरमाया उन लोगों की मिसाल कि जिन्होंने तौरात को उठाया हुआ था, हुम्मिलु तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा, ऐसे गोया उन्होंने उठाई नहीं है तौरात। यानी ऐसे जैसे आप
कोई आए देख मेरी तरफ, कैसे अल्लाह ताला क्यों उनको गधा कहा है कि ये सामने कुरान पाक है, कोई बंदा आता है, हजरत साहब, मौलवी साहब, इमाम साहब, ये मसला है, अच्छा ठीक है जी, मैं कहता हूँ ठीक है जी, ये आपने ये किया ठीक है, ये आपसे गलती हुई है तो इसका अपने कफारा इतना देना है जी, कितना कफारा जी, 100 करोड़ दे दो, 200 करोड़ दे दो, अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी ये गलती जो है ना वो अल्लाह ताला माफ कर देगा। वो क्या करते थे, ये कुरान पाक में जो है ना यश्तरून बिआयतिल्लाहि समनन कलीला, कि वो अल्लाह की आयतों को बेचते थे थोड़ी कीमत में, वो ऐसे बेचते थे कि अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो पैसे लेकर लोगों के दरमियान फैसले फरमा देते थे। और कहते क्या थे, कहते थे कि अल्लाह ने तौरात के अंदर बयान फरमाया, इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जिनको तौरात का इल्म दिया हुआ था, अल्लाह ताला ने उनको गधा कहा है, कमासलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, ठीक है, कि जिसकी बदबू जो है ना वो फैल जाती है, यानी उतना आम शख्स जो है ना वो क्या उसको बोलते हैं, खतरनाक नहीं होता जितना साहिब इल्म खतरनाक होता है अगर वो गलत रास्ते पर चल पड़े तो अल्लाह ताला माफ फरमाए ऐसे लोगों से। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह जुमा के अंदर जो आयतें बड़ी मारूफ हैं जुमे के हवाले से, ये उस वक़्त नाज़िल हुई जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे थे। एक ताजर आए मक्का से शाम से माल लेकर, उन्होंने बोली लगाई हैं भाई आ जाओ भाई जिन्हें माल लेना है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। 12 सहाबा के नाम आते हैं कि वो बैठे रहे, बाकी साहब के साहब जाके ना वो माल खरीदने लग पड़े कि पहले जाइए थे। उस वक्त अल्लाह पाक उनकी अदा अच्छी ना लगी तो ये आयतें नाज़िल हुई और फरमाया वाइज़ारा तिजारतन, जब वो तिजारत को देखते हैं और लहफदु इलैहा व तरकूका काइमा, महबूब तुझे खड़ा जो है ना वो छोड़ के चले जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आपने फरमाया महबूब फरमा दीजिए कुल मा इंदल्लाहि, जो अल्लाह के पास है ना, खैरुन मिनल्लाहि व मिन तिजारा, वो तिजारत से बढ़कर, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, क्योंकि अल्लाह बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। तो ये बताया जा रहा है कि जब जुमे का टाइम हो जाए तो फिर अपने कारोबार ठप कर दो, जुमे के लिए मस्जिद में आ जाओ, अल्लाह तुम्हें रिज़्क़ बहुत अता फरमाए। उसके बाद सूरह मुनाफिकून है, इसके अंदर जो है वो 5 मिनट के अंदर ये आगे मज़मून बयान करते हैं। इसमें मुनाफिकीन का जिक्र है कि वो आके कहते थे कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन वो ऊपर से बोलते थे, दिल से वो नहीं कहते थे। अल्लाह ताला ने उनके निफाक को जो है ना वो जाहिर किया और उनके बारे में फरमाया कि महबूब आप उनके लिए जितनी मर्जी जो है ना वो इस्तिगफार कर ले, मैं उनको बख्शूंगा नहीं, क्योंकि वो धोखा देते थे। बंदे से गलती हो जाए और होता है, धोखा देना और होता है। गलती हो जाए माफी मांगे अल्लाह माफ करता है, लेकिन धोखा देना ये अल्लाह ताला इसको माफ नहीं फरमाता। उसके बाद अल्लाह ताला ने सूरत तगाबुन के अंदर जो है वो माल का और औलाद का जिक्र किया है कि फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे लिए तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है। फितने का माना 2 होते हैं अरबी जुबान के अंदर। एक फितने के माना जो जिसको कत्ल से भी ज्यादा सख्त कहा गया, वल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, वहां पर फितने से मुराद है गुनाह, और कभी कभी फितने का माना होता है आजमाइश। यहाँ पर जो है वो फितना बमाना आजमाइश है कि फरमाया कि माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, लिहाजा यहाँ पर तुम जो है वो बड़ी ही एहतियात के साथ अपना माल इस्तेमाल करना और अपनी औलाद के साथ तरबियत करना, उनके साथ अपना रवा सलूक रखना। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कर्ज हसना का जिक्र फरमाया है। सुबहान अल्लाह। फरमाया इन तुकरिदुल्लाह कर्दन हसनन युदाइफहु लकुम, अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसना दोगे तो अल्लाह डबल करके तुम्हें वापस फरमा देगा। उसके बाद सूरह तलाक है, इसके अंदर जो है वो सारे तलाक के मसाइल हैं, ये हम पारे नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। इद्दत के भी मसाइल हैं और वो भी हमने इद्दत के मसले भी हमने पढ़ लिए हैं। उसके बाद आखिरी जो हमने पढ़ी है वो सूरह तहरीम है। सूरह तहरीम के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपका मामूल मुबारक था कि आप असर की नमाज के बाद अज़वाज मुतहरात के पास जाते थे। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिसका जिक्र हमने जिनका किया था पारा नंबर 22 में, जो आपकी फूफी की बेटी थी, ठीक है, वो खत्म नबूवत और जब नाज़िल आपको याद होगा, तो वो जो हज़रत ज़ैनब थी उनके साथ आपको कुदरती तौर पर लगाव ज्यादा था। एक तो आपकी रिश्तेदार थी, कबीला खानदान वो था, दूसरा सबसे बढ़कर वो जब भी नबी पाक जाते तो उनको शहद पेश फरमाती, ठीक है। अब शहद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुदरती तौर पर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम अमूल से हट के थोड़ा ज्यादा उनको वक़्त देते, ठीक है। बाकी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा टाइम जरा कम होता है। असर के बाद पता है आपको मगरब तक टाइम भी बहुत शार्ट होता है नमाज का। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा निकले तो हजरत आयशा और हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों जो है उनको थोड़ा सा अच्छा ना लगा। उन्होंने कहा साढ़ा टाइम ही ला जाती है, कोई इस तरह तरतीब जो है ना वो की जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाना जो है ना वो छोड़ दें।
तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अपनी तबीयत थी, कोई जैसे मर्जी करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीन जाने कभी इंतकाम नहीं लिया, जाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ फरमा देते, कोई बात नहीं, इंसान इंसान से गलती होती, नबी पाक माफ़ फरमा, यकीन जाने अपने तो अपने, नबी पाक तो जान के दुश्मनों को माफ़ फरमा देते। तो जब गए ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कहा यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मुँह से मगाफिर की बदबू आ रही है, अब मगाफिर खा के हैं, जिस तरह गूंद नहीं होती दरख्तों के ऊपर लग जाती है तो चिड़ी चिड़ी इसके अंदर जो जिस तरह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना वो बड़ी अजीब सी लगा, आपने फरमाया मैं तो शहद खा के आया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आपके मुंह से तो इस तरह जो ना वो स्मेल आ रही है। तो अल्लाह ताला फिर उसके बाद नबी पाक ने कहा ठीक है आज के बाद मैं शहद नहीं इस्तेमाल करूँगा, मैं हराम कर लेता हूँ अपने ऊपर। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा ना कि तुम्हारी रजा के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, सुभान अल्लाह, तुम्हारी खुशी के लिए कि तुम खुश हो जाओ, नबी पाक ने फरमाया वो मैं चीज़ अपने ऊपर हराम कर लेता हूँ। लेकिन जो ही आपने हराम की तो अल्लाह ताला ने फौरन कुरान की सूरत नाज़िल कर दी, या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लका, ए नबी आप अपने लिए वो चीज़ क्यों हराम करते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है। और आगे अगला जुमला, तब तगी मर्दात अज़वाजिक, सिर्फ अपनी बीवियों की वजह से। अल्लाहु अकबर, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि अल्लाह तुम्हारी बीवियों को सजा देगा, नहीं, वल्लाहु गफूरुर रहीम। तकाज़ा बशरियत, सौतन का वैसे भी बड़ा होता है, तो फरमाया और वैसे भी उनका जो था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत के लिए ऐसा उन्होंने किया था कि हमें हजूर का टाइम ज्यादा मिले, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बतें, रहमतें, शफकतें ज्यादा मिले, हम आका के साथ वक्त ज्यादा गुजारे, ठीक है। और को नौज़ुबिल्लाह कोई दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ इस मकसद के लिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा, आपस में कहने लगी ये नबी को किस तरह बता दिया है कि हमने आपस में जो है ना वो ये मशवरा किया था। तो उस वक़्त वाइज़ असर नबी इला बादी अज़वाजी हदीसन फलम्मा नब्बत बिही व अज़हरल्लाहु अलैहि, फरमाया महबूब इनको बता दो जब तुम घर में बैठ के मशे अंदर कर रही थी ना तो अल्लाह ताला जिब्रील के जरिए मुझे सब कुछ बता रहा। फिर उन्होंने इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा, फिर फरमाया कि तौबा करो। अब उन्होंने तौबा की, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा मौला जो है ना वो जिब्रील भी है, नेक बंदे भी हैं, सालिहुल मोमिनीन वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर, फिर मैं फरिश्तों के जरिए मदद मैं करता हूँ। उसके बाद उन औरतों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि मुस्लिमात, मोमिनात, कानितात, ताइबात, आबिदात, यानी कि मोमिन औरतें वो मुसलमान खुश नसीब हैं कि जो कनात पसंद हैं, शोहर जो कमाई जाकर उनको देता उसके ऊपर वो गुजर बसर करती हैं, करात वाली होती हैं, तौबा करने वाली होती हैं, आबिदात इन इबादत करने वाली होती हैं, साइहात इन सय्यिबात व अबकारा, सुबहान अल्लाह, सुबह के वक़्त उठकर अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार, सुभान अल्लाह। पहले होता था जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो लोरी जब देती थी तो कभी वो कुरान पढ़ रही होती थी, कभी सरकार की नात पढ़ रही होती थी। तो आज माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है, हाथ में फेसबुक होता है या वो A+ के ड्रामे देख रहे होते हैं। तो बच्चा फिर बड़ा हो कैसे करता है, वो बड़ा एक खूबसूरत वो कहता है माँ बोली दूध ना बख्शूंगी गर हुक्म ना मानने का अब्बे का, तो बच्चा बोला ना दे तड़िया मुझको, दूध पिया है मैंने डब्बे का। तो जब डब्बे का दूध बच्चा पिएगा तो फिर वो कहाँ बड़ा होकर माँ का फर्मा बरदार। तो पहले होता था कि माएँ जब दूध पिलाती तो वुजू करती थी, सुभान अल्लाह, तकवा और तहारत वो इख्तियार करती थी, फिर वो दूध पिलाती थी। खुदा की कसम फिर आगे बेटे भी जो है ना वो सरकार गौस पाक जैसे, बाबा फरीद जैसे, ख्वाजा गरीब नवाज जैसे। तो आज ये काम मुश्किल नहीं है, अल्लाह पाक हमें ये तौफीक अता फरमाए। आखिर में ये जो अब पारा ख़त्म हुआ 28वां, तो अल्लाह ताला ने 2 कौमों का जिक्र किया है। 2 फरमाया कि मिसाल बयान करो उनकी कि जो खुद तो मोमिन थे, ठीक है, लेकिन उनकी बीवियां जो थी वो अच्छी नहीं थी। मसल काफर उमराता नू वमराता लूत, नू की बीवी और लूत की बीवी, ठीक है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब उस औरत की भी मिसाल बयान करो कि जो ईमान वाली थी मगर उसका शोहर ईमान वाला नहीं था, और वो कौन थी, फिरौन की बीवी हजरत आसिया। तो ये अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया। और आखिरी जो आयत है उसके अंदर हजरत मरियम का जिक्र फरमाया कि वो अल्लाह की पाक बारगाह में जो वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन, वो अल्लाह के लिए झुकने वाली थी। यानी नेक औरतों का जिक्र अल्लाह पाक ने कुरान में किया है ताकि इस उम्मत की जो औरतें हैं वो भी इनके उस्वे के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या इलाहुल आलमीन हमारी नमाज इशा, नमाज तरावीह, उसके बाद दरस कुरान की नशिस्त को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन ये जो आखिरी रातें चंद गिनती के दिन बाकी रह गए, अल्लाह पाक इनके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सरबसूद होकर मेरे अल्लाह हमें अपनी रज़ा हासिल करने की तौफीक अता फरमा। ये जितने नमाजी बैठे अल्लाह इन सब के घरों में खैर अता फरमा, बरक़ात का नुज़ूल फरमा, बीमारों को सेहत नसीब फरमा, बे औलादों को औलादे नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही। एक ऐलान सुन ले जी, कल जुमअतुल मुबारक है इंशाअल्लाह, और कल की रात जो है वो लैलतुल क़द्र साक रात 27वीं की रात है। कल जो है वो थोड़ा सा जहन बना के आइएगा कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम यहाँ पर नमाज इशा, नमाज तरावी, उसके बाद ये जो मुख्तसर सा दर्स मुख्तसर करेंगे 10 मिनट का, और उसके बाद सलातुत तस्बीह पढ़ेंगे। सलातुत तस्बीह पढ़ने के बाद थोड़ा जिक्र करेंगे, उसके बाद दुआ मांग के सब इंशाल्लाह इनफरादी नफल पढ़ेंगे। 2 बजे इंशाल्लाह हम फाइनल दुआ कर देंगे ताकि सारे अहबाब अपने अपने घरों में जाकर जो है वो सैरी कर लें। जो इधर सैरी करना चाहे वो पहले बता दें, इंशाल्लाह इधर भी उसके लिए सैरी का इंतजाम हो जाएगा। कल इंशाल्लाह सलातुत तस्बीह और उसके बाद महफिल जिक्र होगी नमाज के बाद। जो अहबाब पढ़ना